हाय, वेलकम टू ऑल्फाइयस। तो आज हम केंद्र सरकार के अगले भाग में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब जो अगला चैप्टर है उसमें है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी शॉर्ट में वह जानते हैं, यह मोदी सरकार से जानता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है या प्रधानमंत्री की का जो है निर्वाचन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा निर्वाचन, या नियुक्ति पर टिप्पणी लिखें। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया को लिखें। यही रहेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया लिखें। तीसरा क्वेश्चन इस पे आएगा 6 माह का प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दें। ठीक है, 250 शब्दों में निम्न प्रश्नों का जो है उत्तर 250 शब्दों में लिखें। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर टिप्पणी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया को लिखें, या अगला जो है 6 माह के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करें या बारे में जानकारी दें। या क्वेश्चन अगला रह सकता है आगे का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति का वर्णन करें। तो इस तरह से मेन रूप से जो है प्रधानमंत्री के बारे में शुरू से जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जो पिछले क्लास में नहीं पढ़े होंगे उनको मैंने बता दिया था, बाकी अगर जिनको छूट गया है उनको बता देंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आज पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 74 में 8, इसका जो वर्ग होगा अनुच्छेद 74 से 78 तक। ठीक है, अनुच्छेद 74 से 78 तक का चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है? 874, 875, 876, 877, 878। 876 है भारत का महान्यायवादी, उसको हटा देंगे। महान्यायवादी तो पढ़ नहीं रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इस पे जो है करेंगे। ठीक है, उसके तो पहला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिमंडल का गठन जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधान जिसका होगा प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 कहता है, 75 करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में अनुच्छेद 75 के तहत करेगा। ये जो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसमें हो गया? अनुच्छेद 75 में। इसके तहत जो है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को।
उसके बाद आता है अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। उसके बाद जो आ रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कार्यों का निर्वहन, कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ये जो अनुच्छेद है इतना ही अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब जो है इस पर हम चर्चा करेंगे शुरू से कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, 6 महीने का प्रधानमंत्री कौन होता है। ये जो है हम आपका ओवरव्यू बता दिए कि प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति कैसे, नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है, ये अनुच्छेद से संबंधित है। तो हम जो विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा जो महत्वपूर्ण होता है उसको विस्तार पूर्वक ही लिख सकते हैं। अगर टिप्पणी लिखने आ गया या 250 शब्द में उसको लिखने के लिए आ गया तो क्या लिखेंगे। पहला आता है प्रधानमंत्री। तो जानते हैं कि भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन यह जो होता है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। यह जो होता है संसदीय लोकतंत्र में कहा गया है, संसदीय लोकतंत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। उसकी वास्तविक राज्याध्यक्ष जो होता है वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। 3 चीज पढ़े थे पहले इसमें हमको। प्रधानमंत्री की संसदीय लोकतंत्र में 2 सदन होता है, 2 सदन। एक होता है निम्न सदन, एक होता है निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन में जो होता है इसको कहा गया लोकसभा को, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है यह जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ये हो गया अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से होता है। ध्यान रखिएगा कि उच्च सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता है। कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि जा सकता है। जबकि निम्न सदन जो है लोकसभा 5 साल, प्रत्येक 5 साल में भंग किया जाता है, प्रत्येक 5 साल में भंग किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भारत इंडिया का है। अब जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर जो है विधायिका का निर्माण होता है और विधायिका से के सदस्यों में से ही, विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो है कार्यपालिका का जो सदस्य होगा विधायिका के अंतर्गत ही आएगा। बिना विधायिका का जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। विधायिका का सदस्य बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य रूप होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब विधायिका का चुनाव हुआ लोकसभा का, इसमें तो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो राज्यसभा से कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकसभा के बारे में पहले चर्चा कर लेंगे। लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र में चुनाव होता है किसके लिए, विधायिका का चुनाव होता है। यानी ये मूल रूप से मान लें कि लोकसभा का चुनाव होता है। इसका चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा में एक विपक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में कितना है 545 सीट है। लोकसभा में कितने सीट है, राष्ट्र में जो है 545 सीट है। 545 सीट में जो है एक पक्ष में जाएगा, एक विपक्ष में जाएगा, विपक्ष हो जाएगा और एक हो जाए सत्ताधारी, एक होगा लीडिंग, एक रोलिंग पार्टी, लीडिंग पार्टी। ठीक है, यानी सत्ता पक्ष हो गया, ये विपक्ष हो गया। अब जो है 545 सदस्यों का जो चुनाव होता है, 545 सदस्य,
545 जो सदस्य है उसमें 2 सदस्य कौन सा होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। चुनाव कितने सदस्यों का होता है, 543 सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव कितने कितने सदस्यों के लिए कराया जाता है, 543 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है। 543 सदस्य का चुनाव कराने के बाद सत्ता जो है एक जो है इसमें जो है सत्ता जो पक्ष होगा 272 प्लस 1 या उससे अधिक सीट जिसको प्राप्त हो जाएगा वो सत्ता पक्ष में जाएगा, और जो से कम होगा 271 से कम या सबसे 271 से कम वाला जो सबसे अधिक होगा वो विपक्ष का नेता बनेगा। यानी हम जो मूल रूप से हम सीधे कहेंगे विपक्षी को अभी हटा देते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री में हम सत्ता पक्ष कौन बनेगा, जो दल आधे से अधिक यानी 273 सीट प्लस या 273 से अधिक सीट 273 से अधिक सीट हासिल करता है या सीट पर जीत करता है, 273 सीटों पर जीत हासिल करता है। एक मिनट 273 सीटों पर जीत हासिल कर लेता है तो यह जो है अपना सरकार बनाएगा। यह क्या बनाएगा, अपना सरकार बनाएगा। तो अपना सरकार बनाएगा और यह जो होगा बहुमत दल, ये जिसको जो है 273 सीट आ गया वह हो जाएगा बहुमत दल। अब बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री के लिए काबिल होगा। यानी जो सीधे कहेंगे, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या करें, तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जो दल बहुमत में रहेगा उसी दल प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब जो है बहुमत दल आ गया इसके पास, उसके बाद जो है बहुमत दल वाला को राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए कि आप आइए, अपना जो है विश्वास मत, एक शब्द आता है विश्वास मत, एक जो शब्द आता है विश्वास मत क्या बोलता है, पास कीजिए या विश्वास मत जो है पारित करिए और अपना जो सरकार बनाइए। अगर यह एक माह के भीतर अब विश्वास मत पास नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति दूसरे दल को, यानी जो है कम सीट वाला था उसको करने के लिए बोलता है कि ये जो है सीट सरकार जब ही बनाएगा जब इसके पास 273 या 273 से अधिक सीट आएगा तभी, चाहे ये सीधे बात है। ये जो इसको ए कर देते हैं, इसको ए या इसको बी, अगर ए सरकार बना रहा है तब भी इसको 273 से अधिक सीट चाहिए, या बी सी सरकार बना रहा है तब भी इसको 273 से अधिक सीट चाहिए। लेकिन ये जो है क्योंकि कभी चुनाव में जो होता है इसको सीट कम है तो ये सीट इसको कम है तो क्या करेगा, यह जो है इससे गठबंधन करेगा या इससे जो इसके जो गठबंधन है इससे जो कुछ नेता को तोड़कर अपने में मिलाएगा, 273 से अधिक होगा तब ये जो बहुमत पास करेगा। अगर ये बहुमत साबित कर लेता है, विश्वास मत पास कर लेता है तो प्रधानमंत्री जो है इसका बनेगा और यही जो ये जो होगा बहुमत दल का हो जाएगा। लेकिन हमेशा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुमत दल के चाहे जो भी हो, जिसका सीट 273 से अधिक होगा, जिस पार्टी का सीट 273 से अधिक होगा वही बहुमत दल का नेता होगा और वो सरकार या प्रधानमंत्री के लिए दावेदार करेगा। और ये जो बहुमत दल का नेता होगा उसको जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यह कौन कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है। ये 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आगे
नोट करिए। ठीक है, हो गया नोट। चलिए आगे। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अनुच्छेद 75 के तहत, 875 के तहत जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन, प्रधानमंत्री कौन बना? बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता क्या बना? प्रधानमंत्री बना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो है अपने विवेक के अनुसार, बहुमत दल का नेता नहीं होते हुए भी अपने विवेक के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है विवेकानुसार, विवेक के अनुसार, विवेकानुसार ये व्यक्तिगत के तहत, तो व्यक्तिगत रूप से करेगा या विवेकानुसार करेगा। तो कब करेगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि बहुमत दल का नेता है उसको नहीं नियुक्त करके किसी और को नियुक्त कर रहा है, लेकिन अगर नियुक्त करता है अपने विवेकानुसार नियुक्त करता है तो इसे जो है जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपने विवेकानुसार से, तो भी प्रधानमंत्री जो है ये जो प्रधानमंत्री बना उसके एक माह के भीतर जो है विश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। इसको भी विश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। अगर यह विश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाया तो सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, या जो है प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसे जबरदस्ती बर्खास्त करेगा। इसका जो केस हुआ है तो एन संजीव रेड्डी थे कौन? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकसभा अध्यक्ष का भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी है। ये जो है एन संजीव रेड्डी जो थे राष्ट्रपति थे, उस समय जो है गठबंधन के सरकार में जब बना नहीं रहा था, उनको अभी बताए थे बहुमत दल, बताए थे ना 543 पर चुनाव हुआ, 273 चाहिए। अब जो है इसमें ए है बी है, ना ही ए के पास बहुमत साबित हो रहा है। अगर मान लिया दल ए है ना, दल बी, दल सी और दल डी है, ठीक है, दल सी और डी है, ए और बी, ना ही ए और ना ही बी के पास क्या है? बहुमत है। यानी सरकार बनाने के लिए ना ही 273 इसके पास है ना ही 273 इसके पास है, तो सरकार बनेगा कैसे? सरकार नहीं बनेगा। तो इसके लिए ए या बी, सी तथा डी को जोड़ने के बाद, ए सी तथा डी को जोड़ेगा तब अगर 273 बन जाता है, यानी जो है ए प्लस सी प्लस डी अगर बनता है मिलाकर 273 से अधिक हो रहा है, 273 से अधिक सीट हो रहा है, तो ये कहा जाएगा महागठ या गठबंधन कहेंगे इसको, गठबंधन की सरकार। एन संजीव रेड्डी ने इस गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था, पहली बार गठबंधन का सरकार बना था। उसके बाद पहला केस। दूसरा केस जो है राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, जब अचानक, सीधे बात है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो राजीव गांधी को, यहाँ लिखो, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद, याद क्या लिखो, मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री। तो इस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने बिना बहुमत दल के नेता बने हुए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, और जब प्रधानमंत्री बन गए तब
कांग्रेस ने सर्वसम्मति से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपना बहुमत दल का नेता चुना। तो ये जो है राजीव गांधी, अब ज्ञानी जैल सिंह ने अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति जो है, ज्ञानी जैल सिंह अपने विवेकानुसार राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह जो है इसमें अपने विवेकानुसार, इसका जो है बाद आया था, उसके बाद 1980 में एक फैसला आया था, ठीक है, 1980 में फैसला आया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिना बहुमत दल के नेता बने हुए उसको नियुक्त कर सकता है, और उसके जो है ये जब तक तब तक रह सकता है 1 माह के भीतर, नियत समय के भीतर वह जो है अपना विश्वास मत पास कर ले या विश्वास मत पारित कर ले, वह प्रधानमंत्री बना रह जाएगा। अगर विश्वास मत पारित नहीं कर पाता है तो वह जो है प्रधानमंत्री के पद से त्याग देगा, या जो है अगर नहीं त्याग देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता बनाए गए, और जो उनके किसके मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है फैसला कब आया था 1980 में, जो फैसला आया था दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिएगा पूछता है, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला आया था, ठीक है। और तो इसमें जो है प्रधानमंत्री में कोई सा चीज रहा नहीं। इसकी अगर बात करें तो 1989 में चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया गया, 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1989 में बीपी सिंह को, 1996 में एबी वाजपेयी को, 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी को, ये जो है विश्वास प्रस्ताव पारित करने के पहले ही किया गया था। अब आता है 6 माह का प्रधानमंत्री। चलो पानी पी लो, फिर शुरू करते हैं पानी। चलिए शुरू करते हैं। कहता है 6 माह का प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नीस सौ संतानवे में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया है कि कोई भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, जबकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, ठीक है। ये लाइन जो है, ये वाक्य काफी महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यह फैसला कब आया
उच्चतम न्यायालय का 1997 में जो है फैसला आया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, क्या प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जब तक कि वह जबकि वह किसी भी सदन का सदस्य ना होना ही। राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी किसी व्यक्ति को राष्ट्र, चाहे वो बहुमत दल का नेता हो अथवा न हो, लोकसभा का सदस्य हो या अथवा न हो, फिर भी वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। और वह व्यक्ति को चाहिए कि 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का जो है सदस्यता ग्रहण कर ले, या निम्न सदन या उच्च सदन का कह सकते 6 माह के भीतर होना चाहिए। तो जो है अगर वह व्यक्ति, अगर मान लिया जाए व्यक्ति ए को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, व्यक्ति ए को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, और यह जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का नहीं, किसी भी सदन बोले तो ना ही निम्न सदन का सदन है, ना ही उच्च सदन का सदन है, यानी ना ही लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है। तो क्या है, वो प्रधानमंत्री बन बैठा, और प्रधानमंत्री बन बैठा तो उसे 6 माह के भीतर जो है उसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर लोकसभा का है तो मध्य जो है बीच में चुनाव कराया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है कोई सीट छोड़ता है तो कराया जाता है, या राज्यसभा से जाएगा, यानी 6 माह के भीतर या तो राज्यसभा का सदस्य बनेगा या लोकसभा के सदस्य बनेगा, तभी वह जो है निरंतर यानी जो लगातार प्रधानमंत्री के रूप में बना रहेगा। अगर यह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री ए बना है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और ना ही 6 माह के भीतर वह सदस्यता ग्रहण करता है या चुनाव नहीं जीत पाता है, तो यह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहेगा। इसे 6 माह के बाद त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, या अगर त्याग पत्र नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को इसे बर्खास्त करना पड़ेगा, इसको जो है हटाना पड़ेगा, और जो फिर वह जो है वही प्रक्रिया अपनाएगा जो पहले अपनाता था बहुमत दल वाला। ठीक है, इसमें भी बहुमत, ये जो प्रधानमंत्री व्यक्ति को जो किसी बहुमत दल का नॉर्मल जो होता है विश्वास प्रस्ताव कौन पारित करेगा, जिसके पास बहुमत होगा। तो ये व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री व्यक्ति होगा ये, वो क्या होगा, बहुमत दल का ही होगा, चाहे वो सदन का सदस्य हो या ना हो। अगर सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया है तो कोई ना कोई व्यक्ति अपना जो है इस्तीफा देगा और उसको जो है उसका चाहे उच्च सदन या निम्न सदन का सदस्य बनाएगा और वो प्रधानमंत्री के रूप में आगे कार्य करेगा। ठीक है, कहा जाता है राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से, ये शब्द याद रखना, प्रसाद प्रयत्न से बना रहता है। राष्ट्रपति जो है यानी प्रसाद प्रयत्न का मतलब है जब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक जो है इसको बनाए रहेगा, प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति जो है उसको बर्खास्त भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि जो है जब तक विश्वास प्रस्ताव इसके पास रहेगा, विश्वास मत रहेगा, तब तक राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है, उसे नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो ये जो हुआ 6 माह का प्रधानमंत्री, अर्थात 6 माह तक अगर सदस्यता नहीं ग्रहण करता है तो यह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, अर्थात जो है बिना सदस्यता ग्रहण, बिना लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव जीते हुए भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में रह सकता है। कितने दिनों तक, 6 माह तक जो है रह सकता है। ठीक है, अगला जो है अब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल निश्चित नहीं है,
प्रधान अभी यही बताया कि राष्ट्रपति जो है कि प्रसाद प्रयत्न से बना रहता है, लेकिन अगर लोकसभा का कार्यकाल बोला जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। और यह जो है कोई भी प्रधानमंत्री अपना जो विश्वास प्रस्ताव 5 साल तक का जो है पारित किए हुए रहता है। और 5 साल के बाद जो है जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव होने के बाद जो है प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है या त्याग पत्र देता है। और त्याग पत्र देने के बाद जो है राष्ट्रपति नवीनतम चुने गए सदस्यों को में जो बहुमत दल का नेता बहुमत दल होता है उसको बुलाता है कि भाई आप अपना जो है विश्वास प्रस्ताव पेश कीजिए, पारित कीजिए, पास कीजिए और अपना सरकार बनाइए, अपना कार्यपालिका का गठन कीजिए। जब कार्यपालिका का गठन करेगा तो प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को नॉमिनेट करेगा और राष्ट्रपति नॉमिनेट करने के बाद जो राष्ट्रपति उसके मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अर्थात जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का कार्यकाल ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इसके राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से ही प्रधानमंत्री बना रहता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का जो है प्रसाद अगर लोकसभा भंग हो जाता है किसी कारणवश या प्रसाद उसका जो है विश्वास मत जो है फेल हो जाता है, पारित नहीं हो पाता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा। अगर त्याग पत्र नहीं देता है, नहीं देने के कंडीशन में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करेगा। ठीक है, अब आता है राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति का कार्य क्या है? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री का कार्य, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का गठन करेगा, मंत्रिमंडल का गठन करेगा, गठन करने के बाद जो इसको नॉमिनेट करेगा और इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्री क्या बोलता है? मंत्रिमंडल है उसका जो है क्षेत्र आवंटित करेगा। उसके पहले दूसरा, उसके बाद क्या होता है? मंत्रियों को जो बर्खास्त या नियुक्ति का सलाह देगा, मंत्रियों की नियुक्ति तथा बर्खास्त के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा। खुद तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा बर्खास्त? राष्ट्रपति को करेगा। या नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगर जो है राष्ट्रपति किसी कारणवश चाहे तो अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो इसके जो मंत्रिमंडल होंगे, इसका जो मंत्रिमंडल होगा वो अपने आप भंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, तो प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल का भंग होगा, और जब मंत्रिमंडल का कोई मंत्री त्याग पत्र देगा तो मंत्रिमंडल यथावत बना रहेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यथावत बना रहेगा। अर्थात जो है प्रधानमंत्री बना रहेगा। जब तो प्रधानमंत्री अपना जो है इस्तीफा दे दिया तो सारे मंत्रिमंडल खत्म, लेकिन अगर कोई मंत्रिमंडल का कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिमंडल यथा बना रहेगा, उसकी जगह कोई और मंत्री आ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाता है तो भी क्या होगा? मंत्रिमंडल का भंग हो जाएगा और नए तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके इसका जो कार्य आता है, कार्य में पढ़े, यह जो होता है प्रधानमंत्री नीति आयोग, पहले कहा जाता था योजना आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। जल संसाधन इसके पास रहता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद जो होता है अंतर्राष्ट्रीय जो है विदेशी मामलों में भी इसका अध्यक्ष होता है। उसके बाद इसका जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो है कार्य में सलाह देगा, प्रधान सलाहकार भी होता है प्रधानमंत्री। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका कार्य में प्रधानमंत्री जो होता है, पहले हम पढ़े हैं कि राष्ट्रपति
तीनों सेना का प्रधान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से तीनों सेना का प्रधान होता है, अर्थात जो सेना को हैंडल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तभी तो कहता है, अभी पूरा है चर्चा में कि जब मोदी प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं, तभी जो है सेना को छूट दे रखा है, यानी राजनीतिक रूप से जो है प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो कार्य होता है मंत्रिमंडल का गठन करना, और जो है जितना अभी है इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, और होता है राष्ट्रपति को किसी राज्य के बारे में जानकारी देना। ये जो हमारा प्रधानमंत्री का कार्य तथा कर्तव्य है। तो मेन रूप ये जो है प्रधानमंत्री, जो 3-4 क्वेश्चन पढ़े वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। ये हमारा प्रधानमंत्री का चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस पर अभी हम जोर देकर पढ़ेंगे, कोई क्लास अब्सेंट नहीं करेंगे। ठीक है।